गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत कहां से की है। तो इस अभियान का शुभारंभ जयपुर से किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में मानसरोवर के हंस विहार मंदिर में यह स्वच्छ मंदिर अभियान की शुभारंभ इसका किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मकर संक्रांति पर्व से सभी तीर्थ स्थलों में साफ सफाई के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए मंदिर परिसर में सफाई की जा रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 14 जनवरी से 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान है वो मंदिरों में चलाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम आईएलएस से लैस किया है। जी हाँ, उदयपुर एयरपोर्ट को आईएलएस से लैस किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आईएलएस की सेवाएं यहाँ पर मिलेगी। इसके माध्यम से अब धुंध और ख़राब मौसम में भी उड़ानों पर रोक है वो नहीं रहेगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो टूरिस्ट सिटी उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो डब्बोक पर घने कोहरे और धुंध के बीच अब फ्लाइट की लैंडिंग हो सकेगी। जी हाँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट को रनवे न्यू कैटेगरी 1 का इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम आईएलएस से रेस किया है। जी हाँ, आईएलएस से लेस किया गया है। अब खराब मौसम से जो विमानों को दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट है वो नहीं किया जाएगा। इससे यात्रियों को भी राहत मिलेगी। एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक आईएलएस सिस्टम 8 जनवरी को लगा दिया गया है। इससे घने कोहरे में भी फ्लाइट्स है वो लैंड कर पाएगी। नया अपडेट सिस्टम से अब 800 मीटर से कम 550 मीटर से ज़्यादा विजिबिलिटी होने पर भी फ्लाइट्स के लैंड होने के साथ ही टेक ऑफ की प्रक्रिया भी आसानी से होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में जयपुर एजुकेशन समिट 2024 का 5वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, जयपुर एजुकेशन समिट का जो 5वां संस्करण है इसका आयोजन 20 से लेकर 24 जनवरी 2024 तक किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जयपुर एजुकेशन समिट का ये 5वां संस्करण है जो 20 से लेकर 24 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। ये 5 दिवसीय जयपुर एजुकेशन समिट का आयोजन जो क्रेडेंट टीवी यूट्यूब चैनल की ओर से किया जा रहा है। मानसरोवर स्थित जो एसएस जैन सुबोध लॉ कॉलेज में सुबह 9 से शाम 7 बजे तक इसका आयोजन किया जाएगा। जयपुर एजुकेशन समिट जो हर दिन 20 से अधिक विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसमें स्कूल कॉलेज के हजारों विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर स्टार्टअप्स के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के लिए किसे टॉप परफॉर्मर का अवार्ड मिला है। जी हाँ, टॉप परफॉर्मर का अवार्ड है वो दिया गया है राजस्थान राज्य को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान सरकार के जो स्टार्टअप्स के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को देखते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से 1 करोड़ की आबादी की श्रेणी में उत्तराखंड को लीडर अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखना, उत्तराखंड को लीडर अवार्ड मिला है, जिसमें बेस्ट परफॉर्मर की श्रेणी में गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इन राज्यों को बेस्ट परफॉर्मर की श्रेणी में अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा राज्यों में टॉप परफॉर्मर का अवार्ड है वो महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब के साथ साथ राजस्थान। ध्यान रखना, राजस्थान को टॉप परफॉर्मर का अवार्ड मिला है। वहीं उत्तराखंड को लीडर अवार्ड दिया गया है और राजस्थान के साथ तेलंगाना भी इसमें शामिल है। तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना ये टॉप परफॉर्मर राज्य रहे हैं स्टार्टअप्स के क्षेत्र में। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई थी और दिल्ली में आयोजित ये कार्यक्रम जो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अलग अलग कैटेगरियों में राज्य को स्टार्टअप्स अवार्ड वो प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के थार के रेगिस्तान में जो मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है इसे क्या नाम दिया गया है।
जी हाँ, मकड़ी की जो नई प्रजाति की खोज की गई, आप देख सकते हैं मेल और फीमेल जो प्रजाति की खोजी गई है, इसे ओकोबियस थार नाम दिया गया है। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान के थार के रेगिस्तान में मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है और इसे ओकोबियस थार नाम दिया गया है। ओकोबियस थार नामक मकड़ी की जो प्रजाति है वो जैसलमेर जिले में खोजी गई है। शोधकर्ताओं ने इसे भारत के थार के रेगिस्तान के क्षेत्र में 1846 की ओकोबियस लुकास की एक नई प्रजाति बताया है। ओकोबियस थार की खोज जो थार के रेगिस्तान में भारतीय वन्य जीव संस्थान के जो कैंपा के द्वारा वित्त पोषित बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के सहयोग से इसकी खोज की गई है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान के थार के रेगिस्तान में खोजी गई जो मकड़ी की नई प्रजाति का नाम एक मलयाली पुरातत्वविद के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सफलतापूर्वक आरंभ करने वाला देश का छठा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है वो देश का छठा राज्य है। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा निर्धारित व्यापार सुगमता जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सफलतापूर्वक आरंभ करने वाला देश का छठा राज्य है राजस्थान। जहाँ इस प्रकार राज्य खुले बाजारों की उधारियों के जरिए 2731 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का पात्र है वो राजस्थान बन गया है। सूची में राजस्थान 5 अन्य राज्यों जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के समकक्ष हो गया है। भारत सरकार ने मई 2020 में उन राज्यों को अतिरिक्त उधार की अनुमतियों की स्वीकृति देने का निर्णय लिया था जिन्होंने व्यवसाय करने में सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार आरंभ किए थे और इस श्रेणी में निर्धारित सुधार है वो इसमें किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले की डॉक्टर नैना अग्रवाल जो MCH की डिग्री हासिल कर राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बन गई है? जो आप तस्वीर में देख सकते हैं यह है डॉक्टर नैना अग्रवाल और इनका संबंध राजस्थान के जयपुर से है। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और ये राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बन गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मान सिंह हॉस्पिटल के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की डॉक्टर नैना अग्रवाल जिन्होंने कैंसर सर्जरी की सर्वोच्च डिग्री जो MCH प्राप्त की है। जी हाँ, जयपुर की डॉक्टर नैना अग्रवाल MCH की डिग्री हासिल करते हुए राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बन गई है। इससे पहले वे पहले जनरल सर्जन थी। देश भर के 100 डॉक्टर ही इस MCH की डिग्री को प्राप्त कर पाते हैं। गौरव की बात है कि राजस्थान के जो प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज से MCH सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की डिग्री हासिल करने वाली ये राज्य की पहली महिला कैंसर सर्जन है। इससे पहले जो सबसे कम उम्र की कैंसर सर्जनों में से एक डॉक्टर नैना SMS मेडिकल कॉलेज में डबल गोल्ड मेडलिस्ट भी रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस मुख्यालय में कार्यवाहक DGP का कार्यभार किसने संभाल रखा है? तो वर्तमान में राजस्थान पुलिस मुख्यालय में कार्यवाहक DGP के रूप में उत्कल रंजन साहू काम कर रहे हैं। यहाँ ये राजस्थान पुलिस महानिदेशक है कार्यवाहक। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पुलिस के जो मुखिया DGP उमेश मिश्रा के VRS यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद IAS अधिकारी जो वरिष्ठ IAS अधिकारी उत्कल रंजन साहू जिन्होंने राजस्थान पुलिस मुख्यालय में कार्यवाहक DGP का कार्यभार संभाला है। उत्कल रंजन साहू जिन्हें जून 2020 में DG रैंक का प्रमोशन मिला था। उमेश मिश्रा जो सेवानिवृत्त हुए हैं वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले थे। 27 अक्टूबर 2022 को राजस्थान पुलिस के महानिदेशक ये बनाए गए थे। DGP उमेश मिश्र ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने के 10 माह से पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल में कितने महिला विधायकों को शामिल किया गया है? तो राजस्थान सरकार के जो मंत्रिपरिषद में जो राजस्थान की 2 महिला विधायक है वो इसमें शामिल की गई है, जिसमें एक है दिया कुमारी और एक है डॉक्टर मंजू बागमार। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल में 2 महिला विधायकों को शामिल किया गया था, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मंजू बागमार सहित केवल 2 महिला विधायकों को भजनलाल सरकार के द्वारा मंत्रिपरिषद में जगह दी गई थी, जिसमें दिया कुमारी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था जबकि मंजू बागमार को इसमें राज्य मंत्री का दर्जा इनको मिला है।
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा से 9 महिला विधायक है वो चुनाव जीती थी। टोटल अगर बात की जाए तो 20 महिला विधायक है वो चुनाव जीती थी। वर्तमान में राजस्थान सरकार के मंत्रिपरिषद में कुल 25 मंत्री बनाए गए हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। जी हाँ, आप तस्वीर में देख सकते हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ये विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स में विश्व शतरंज चैंपियन डिंग लीरेन को हराया है। इस जीत के साथ प्रज्ञानंद विश्वनाथन आनंद के बाद मौजूदा चैंपियन को हराने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ये आपको बता दें कि जो प्रज्ञानंद है वो लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की जो रैंक है वो चौथी है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में ग्लोबल फायर पावर ने सैन्य क्षमता के आधार पर दुनिया के देशों की एक रैंकिंग जारी की थी, जिसमें दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में अमेरिका पहले स्थान पर, रूस है वो दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर है और इस रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान मिला है, यानी भारतीय सेना है वो चौथे स्थान पर है। इस रैंकिंग में दुनिया के 145 देशों की सेनाओं को शामिल किया गया था। पड़ोसी देश पाकिस्तान है वो इस लिस्ट में 9वें स्थान पर है। इसके अलावा इस रैंकिंग में सैन्य क्षमता का आकलन करने वाले 60 फैक्टर्स को शामिल किया गया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में 16वीं विधानसभा में कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में 16वीं विधानसभा में कांग्रेस ने अपना नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज सर्दी लगी हुई है तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।